ये बात तुम्हें भी पता है कि क्वालिटी कंटेंट जब तक तुम नहीं दोगे तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं होगा। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो क्वालिटी कंटेंट में हर बार कुछ नया बताया जाता है तो तुम बिल्कुल गलत हो। तो एक्चुअल में क्वालिटी कंटेंट कैसा होता है और तुम इसे कैसे बना सकते हो, ये सब तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तुम किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना लो, 95% चांसेस है कि जो तुम उस वीडियो में बताओगे उससे पहले किसी और क्रिएटर ने बता दिया है। तो ऐसे में तुम्हें क्वालिटी कंटेंट कैसे बना सकते हो, इसका सिंपल सॉल्यूशन है तुम्हें क्वालिटी कंटेंट में हर बार कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है, बस वो नया दिखना चाहिए। ये करने के लिए तुम्हें इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जिससे तुम्हें क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर पाओगे। इस प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए तुम मान लो कि तुमने एक बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखी है और तुम भी उसी सेम टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हो और तुम्हें इस बड़े यूट्यूबर के 4 पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा पसंद आ गए जिसे उसने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था और तुम भी चाहते हो कि तुम इन पॉइंट्स को अपने वीडियो में डिस्कस करो। अगर तुमने इन 4 पॉइंट्स को अपने वीडियो में एज इट इज डिस्कस कर ली, क्वालिटी कंटेंट तो भूल जाओ, वो कॉपी कंटेंट बन जाएगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चलते हैं इस प्रोसेस के स्टेप 1 पे। लेट्स सपोज 4 पॉइंट में से एक पॉइंट है थंबनेल। अब तुम्हें इसके ऊपर रिसर्च करनी है तो तुम्हें WWHE का कॉन्सेप्ट यूज करना है। लेकिन अगर तुम कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहे हो जिसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल रिसर्च चाहिए तो तुम्हें 7WH का कॉन्सेप्ट यूज करना है। लेकिन अगर तुम नॉर्मल रिसर्च कर रहे हो तो WWHE से काम चल जाए, जहाँ पे फर्स्ट W का मतलब है व्हाट, तो तुम्हें इसमें एक्सप्लेन करना है कि थंबनेल होता क्या है। सेकंड W का मतलब है व्हाई, इसमें तुम्हें ये डिस्कस करना है कि थंबनेल क्या इम्पैक्ट करता है, इससे तुम्हें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। H होता है हाउ, इसे तुम कैसे बना सकते हो। एंड E होता है एग्जाम्पल, इसमें तुम्हें एक थंबनेल क्रिएट करके दिखाना होगा। एग्जाम्पल कुछ टॉपिक्स के लिए ऑप्शनल होता है तो तुम्हें वहाँ पे एग्जाम्पल यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना जब तुम एग्जाम्पल दे रहे हो तो उस बड़े यूट्यूबर से तुम्हारा एग्जाम्पल मैच नहीं करना चाहिए। और अपने रिसर्च को जल्दी खत्म करने के लिए तुम DeepSeek या ChatGPT जैसे AI टूल्स का यूज कर सकते हो, या फिर रिसर्च के लिए सबसे फेमस AI टूल Perplexity को यूज कर सकते हो, जो कि तुम्हारे रिसर्च में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। और जब तुम रिसर्च कर रहे हो तुम्हें इन 4 पॉइंट को छोड़ के और भी पॉइंट्स को खोजना है और उन पर WWHE का कॉन्सेप्ट लगा के उनके ऊपर रिसर्च करनी है। अब रिसर्च का काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। स्क्रिप्टिंग में 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट वन इज हुक एंड सेकंड वन इज बॉडी एंड थर्ड वन इज आउटरो। तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट में ये ख्याल रखना है कि तुम्हारी स्क्रिप्टिंग उस बड़े यूट्यूबर से सिमिलर ना हो, वरना ऑडियंस इजीली आइडेंटिफाई कर लेगी। इसके लिए तुम हुक का इमोशन चेंज कर सकते हो। मान लो कि इस बड़े यूट्यूबर का हुक क्वेश्चन एंड क्यूरियोसिटी बना रहा है तो तुम्हारा हुक फियर एंड सस्पेंस बना सकता है। इसका सीधा मतलब है कि तुम्हें उस बड़े यूट्यूबर के इमोशन से मैच नहीं करना है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जब तुमने कोई ऐसा वीडियो आइडिया चुना हो जिसमें फियर एंड सस्पेंस जैसे इमोशन हुक में बनाना ही पड़ता है तो उस जगह तुम्हें हुक का इमोशन चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुम अपने स्टेटमेंट बदल दो, तुम्हारे स्टेटमेंट उस बड़े यूट्यूबर के स्टेटमेंट से मैच ना करे। तुम्हें फियर एंड सस्पेंस बनाना है लेकिन अलग तरीके से। अब बात करते हैं बॉडी की। बॉडी के अंदर वो पॉइंट्स आते हैं जिनके ऊपर तुमने रिसर्च की है, अब उन्हें एक्सप्लेन करना है। जो तुमने उस बड़े यूट्यूबर के 4 पॉइंट्स लिए हैं, अगर हो सके तो उनके नाम की जगह अल्टरनेटिव नेम यूज करो। ऑफ कोर्स ये चीजें तुम सारे टॉपिक में तो नहीं कर सकते हो जैसे इस थंबनेल वाले पे, लेकिन मान लो अगर कोई टॉपिक है ऑडियंस एंगेजमेंट तो तुम इसे व्यूअर अटेंशन के नाम से भी यूज कर सकते हो, जिससे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि तुमने ये 4 पॉइंट्स उस बड़े यूट्यूबर से लिए हैं। और एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें WWHE का कॉन्सेप्ट यूज करना है जो मैंने पहले ही रिसर्च में बता दिया है। और आउटरो तुम चाहो जैसे रख सकते हो, इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है। क्वालिटी कंटेंट देने के लिए वॉइस ओवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा वॉइस ओवर क्लियर एंड क्रिस्प होना चाहिए। अगर मुझे इस टॉपिक के ऊपर कमेंट्स आएंगे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। और बात रही एडिटिंग की, तो तुम्हें प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग करनी है, लेकिन तुम लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग और एक हाई डेंसिटी एडिटिंग में। प्रोफेशनल एडिटिंग बहुत ही ज्यादा ईजी होती है जिसे मैंने इस वीडियो में कवर किया, जो कि तुम ये वीडियो खत्म होने के बाद देख सकते हो। पैकेजिंग में थंबनेल एंड टाइटल को कंसीडर किया जाता है। इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे थंबनेल एंड टाइटल सेम स्टोरी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा थंबनेल कुछ और बोल रहा है, तुम्हारे टाइटल में कुछ और है। और तुम्हें मिनिमम 2 से 3 थंबनेल बना के रखने हैं और सेम चीज तुम्हें टाइटल के साथ भी करनी है। जैसे कि पहला थंबनेल तुम्हारा रिएक्शन बेस हो सकता है, दूसरा थंबनेल तुम्हारा डिफरेंस बेस हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स तुम्हें 2 से 3 टाइटल भी बनाने हैं। लेकिन ये दोनों चीज उस बड़े यूट्यूबर से मैच नहीं होनी चाहिए। तुम्हें स्टाइल्स एंड कलर को चेंज कर देना। ये पूरा प्रोसेस था जिससे तुम्हें क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो। और अगर तुम्हें प्रोफेशनल एडिटिंग का कॉन्सेप्ट जानना है तो तुम्हें ये वीडियो चेकआउट करनी चाहिए। मिलते हैं इस वीडियो में।